Hello friends, welcome to my YouTube channel Electrical Gaurav. In last lecture, we have discussed about the gain crossover frequency, phase crossover frequency, gain margin, phase margin. In this lecture, we will solve some problems based on the important points for the objective purpose. Now let us start with a problem. Here it is given that find the phase crossover frequency and gain margin. तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे दिए गए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल माइनस 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री माइनस हो जाता है। तो हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के एंगल को माइनस 180 डिग्री के बराबर रख देंगे और ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हो जाएगी हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा दिया गया ट्रांसफर फंक्शन है जी एस इक्वल टू 1 + 6s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू 1 + s इंटू 1 + 2s। इसमें एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देंगे तो फाइंड द एंगल एंड द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आ गया जी जे ओमेगा इक्वल टू 1 + जे ओमेगा डिवाइडेड बाई जे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + जे ओमेगा इंटू 1 + 2 जे ओमेगा। इसका हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एंगल किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे इसका एंगल क्या हो जाएगा, 1 + 6 जे ओमेगा का tan इनवर्स ऑफ 6 ओमेगा बाई 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 6 ओमेगा। इसका एंगल क्या हो जाएगा, 1 बाई जे ओमेगा का एंगल होता है -90 डिग्री। तो इसका स्क्वायर है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, -180 डिग्री। तो ये हो गया -180 डिग्री। नेक्स्ट ये फैक्टर है, इस फैक्टर का एंगल क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 1। तो ये हो गया -tan इनवर्स ओमेगा। और इस फैक्टर का एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा। तो इस टाइप से हमने इसके एंगल लिख दिए। अब हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसके एंगल को -180 डिग्री के इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने इसको -180 डिग्री के इक्वल कर दिया। अब इसको हम जब -180 डिग्री लिखेंगे तो ये -180 कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6 ओमेगा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा। इसको tan इनवर्स वाले फार्मूला में चेंज कर देंगे। तो tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी का फार्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो इसी फार्मूला के हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ से अब दोनों तरफ फिर से tan ले लेंगे तो ये tan आपस में कट जाएगा। ये आ जाएगा 6 ओमेगा इक्वल टू 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 ओमेगा माइनस 12 ओमेगा क्यू इक्वल टू 3 ओमेगा। अब इसको हमने एक जगह रीअरेंज कर लिया तो 12 ओमेगा क्यू माइनस 3 ओमेगा इक्वल टू 0। 3 ओमेगा को बाहर ले लिए तो बच गया 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ गया 1/2 रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का था कि गेन मार्जिन निकालना। तो गेन मार्जिन के लिए भी हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, गेन मार्जिन होता है गेन मार्जिन इक्वल टू 1 बाई मोड ऑफ जी एच एट फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड होगा उसी के रेसिप्रोकल को हम कहते हैं गेन मार्जिन। तो इसी में हम ओमेगा इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। तो गेन मार्जिन इक्वल टू 1 बाई मोड ऑफ जी एच एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी। ये हो जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा की जगह पे सब में 1/2 पुट कर देंगे। तो 6j इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2 इंटू 1 प्लस J2 डिवाइडेड बाई 1/2। इस सब का हम मॉडुलस ले लेंगे तो ये आपस में कट के आ जाता है 8। दैट मीन्स कि हमारा गेन मार्जिन हो गया 8। और एक और चीज़ हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि किसी भी स्टेबल सिस्टम का गेन मार्जिन हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। और अगर यही इसी को अगर हम dB में लिखें तो dB में हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप से एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अब
एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं फेज मार्जिन एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे कि दिए गए ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो जाता है। दैट मीन्स मोड ऑफ जी एच इक्वल टू 1। जिस फ्रीक्वेंसी पे ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी सी। तो दिए गए ट्रांसफर तो गेन मार्जिन जब भी हमें निकालना हो, जब भी हमें गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के मॉडुलस को 1 के इक्वल कर देंगे और ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी हमने वही किया, मोड ऑफ जी जे ओमेगा एच ओमेगा इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में एस इक्वल टू जे ओमेगा डाल दिए तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 बाई जे ओमेगा इंटू 1 प्लस जे ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 जे ओमेगा, इसका होल का पूरे का मॉडुलस। इसका मॉडुलस लेंगे, इसका मॉडुलस आ जाएगा 1 बाई ओमेगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसको 1 के इक्वल कर देंगे, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों से रूट हट जाएगा तो इतना आ जाएगा। आगे हमने सब कुछ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक इक्वेशन आ गया 4 ओमेगा टू द पावर 6 प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसमें अब सॉल्व करने का आपको तरीका पता ही होगा। इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अगर हम एक्स पुट कर दें तो ये क्यूबिक बन जाएगा और उस क्यूबिक को हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने पे हमें आया ओमेगा की वैल्यू 0.57 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमें क्या मिल गया? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब फेज मार्जिन क्या होता है? फेज मार्जिन होता है 180 प्लस एंगल ऑफ जी एच एट ओमेगा जी सी। दैट मीन्स कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी एंगल आए उसको हम 180 डिग्री में ऐड कर देंगे तो हमें फेज मार्जिन मिल जाएगा। फिर से याद रखें कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो दिए गए ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को 1 पुट कर देंगे, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और फेज मार्जिन निकालना हो तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे उस दिए गए सिस्टम का एंगल निकालेंगे। सपोज ये थीटा आ गया, अब 180 डिग्री में इस थीटा को ऐड कर देंगे तो यही हमारा हो जाएगा फेज मार्जिन। नेक्स्ट तो अब हमें यही करना है। तो फेज मार्जिन निकालने के लिए हमने सबसे पहले उस गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे इसका एंगल कैलकुलेट कर लिया। तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल टू इसका एंगल हो जाएगा माइनस 90 डिग्री, इसका एंगल माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, इसका एंगल माइनस टेन इनवर्स 2 ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू 0.57 इस सब में पुट कर दिए। यहाँ से हमें एंगल ऑफ जी जे ओमेगा आ गया माइनस 168.42 डिग्री। तो यहाँ से फेज मार्जिन अब निकालना बहुत ही ईजी है, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो थीटा इसमें ऐड कर दिए तो हमें फेज मार्जिन आ गया 11.58 डिग्री। अब फिर से यहाँ देखें कि फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि ये एक स्टेबल सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। अब हम इस पे बेस्ड आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन ये है जी एस एच एस इक्वल टू के बाई एस इंटू 1 प्लस एस टी एंड सेकेंड क्वेश्चन है जी एस एच एस इक्वल टू 1 बाई एस 1 प्लस 2 एस। ये दोनों सिमिलर केस है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो सिस्टम के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है वो यूजुअली फेज मार्जिन होता है। किसी भी सिस्टम के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट हम जनरली फेज मार्जिन से करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि एक अच्छे सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छे सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए गेन मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 6 dB एंड फेज मार्जिन 30 to 35 डिग्री होना चाहिए, भी याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी सिस्टम का अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जितना से ज़्यादा हो तो वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बट ये सिस्टम स्लगिश होगा। याद रखें कि किसी भी सिस्टम का अगर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो वो सिस्टम और भी ज़्यादा स्टेबल होगा, बट दिस सिस्टम विल बी स्लगिश। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हो गया कि गेन मार्जिन क्लोज टू यूनिटी एंड फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो कॉरस्पॉन्डेंस टू एन हाईली ऑक्सीलेटरी सिस्टम। अगर किसी सिस्टम का गेन मार्जिन 1 हो और फेज मार्जिन क्लोज टू जीरो, 1 नहीं मतलब दैट मीन्स कि क्लोज टू 1 हो, तो वो सिस्टम एकदम हाईली ऑक्सीलेटरी होगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें ऑक्सीलेशन होगा। तो ये हो गया
नेक्स्ट पॉइंट है जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस भी की कि स्टेबल सिस्टम के लिए गेन मार्जिन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड इसी को डीबी में जब हम लिखते हैं तो गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0 हो जाता है। साथ में फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी लेस देन ओमेगा पीसी होना चाहिए। स्टेबल सिस्टम के लिए तीनों कंडीशन याद रखें, गेन मार्जिन ग्रेटर देन 1, डीबी में ग्रेटर देन 0, फेज मार्जिन भी ग्रेटर देन 0 एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है अनस्टेबल सिस्टम का, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, गेन मार्जिन लेस देन 1 और डीबी में गेन मार्जिन लेस देन 0, फेज मार्जिन लेस देन 0, दोनों 0 से छोटा होगा एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज लेस देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। एंड मार्जिनल स्टेबल के लिए गेन मार्जिन इक्वल टू 1 और डीबी में ये 0 के बराबर हो जाएगा, फेज मार्जिन इक्वल टू 0 एंड ओमेगा जी सी इक्वल टू ओमेगा पी सी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऑब्जेक्टिव में याद रखें, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं फ्रॉम द नाइक्विस्ट प्लॉट एंड पोलर प्लॉट कि अगर कोई स्टेबल सिस्टम है तो वो -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के अंदर क्रॉस करता है। अगर वो अनस्टेबल सिस्टम है तो -180 डिग्री लाइन को यूनिट सर्किल के बाहर क्रॉस करता है और वो अगर मार्जिनल स्टेबल है तो इसको यूनिट सर्किल पे ही क्रॉस करेगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है काफ़ी डिटेल्स में, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।